Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Today we will study chapter 2, A Snake Charmer's Story. In this story we will read about the snake charmers. In story में हम snake charmers के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक बच्चा आर्यनाथ वो अपनी स्टोरी बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जैसा आप लोग नहीं कर सकते। तो वो ऐसा क्या स्पेशल करने के लिए बोल रहा है जो वो कर सकते हैं और आप नहीं। वो कहता है आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं स्नेक्स को बीन बजाकर नचा सकता हूँ। और मैंने ये आर्ट किससे सीखी है? अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है, जिन्हें वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, और हम लोगों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया। पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार अवे। वो कहता है मैंने ये सारी चीज़ें अपने दादाजी से सीखी हैं और मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं लोगों की मदद करता हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस मनी और फूड ग्रेन्स। इसके बदले में जब वो मेडिसिन देते हैं या फिर लोगों की हेल्प करते हैं, इसके बदले में लोग उन्हें या तो कुछ मनी देते हैं, पैसे देते हैं, या फिर कुछ अनाज देते हैं। इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? मैनेज हो जाती है। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। कई बार कुछ जगहों पे इनको बुलाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन को किसी स्नेक ने बाइट कर लिया होता है, काट लिया होता है। फ्रॉम द मार्क्स, और ये उस स्नेक के मार्क से, जहाँ पर किसी भी स्नेक ने काटा है उस पर्सन को, उस मार्क को देख के ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस स्नेक ने उसको बाइट किया है और किस टाइप की उसे मेडिसिन देनी है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, पर मैं हर जगह टाइम पर नहीं पहुंच पाता। एज यू नो दैट सम स्नेक्स बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। आप जानते हो कि कई सारे ऐसे स्नेक्स होते हैं जिनके बाइट करने पे क्या है? पर्सन की ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। सो दैट्स वाई वो हर जगह हर लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जिनकी ऑन द स्पॉट ही, जिनके काटने से ऑन द स्पॉट उन लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एंड समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए आते हैं स्नेक स्नेक, और फिर वो उनको जाकर वहाँ पे स्नेक्स को पकड़ लेते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग स्नेक माई चाइल्डहुड। जो कुछ भी है उन्होंने ये काम जो है, ये काम अपने बचपन से किया है स्नेक्स को पकड़ने का। और दोज वर द गुड डेज, वो डेज काफ़ी अच्छे थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम लोगों की बहुत तरीके से मदद करते थे। आज की तरीके का टाइम वो नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। जब आज के दौर में क्या होता है, आजकल लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग एक दूसरे को इज्जत देते थे, जो कि अब नहीं रही है। व्हेन आई ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव द पॉइजनस टीथ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके पापा ने उसको क्या सिखाया कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं, किसके? स्नेक्स के, उनको कैसे रिमूव करते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ द पॉइजन इन द स्नेक माउथ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्नेक का जो माउथ होता है उसमें एक ट्यूब होती है, पॉइजन की, जहर की ट्यूब होती है, जिसको क्लोज करना उसे सिखाया जाता है, ताकि अगर कोई स्नेक किसी पर्सन को काट भी ले, बाइट भी कर ले, तब भी उसके अंदर पॉइजन ना जाए। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सोच के बतानी है। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? क्या आपको डर लगा और क्यों लगा? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस हैं? यहाँ पे मैं हर एक लाइन को इंग्लिश और हिंदी में रिपीट नहीं करूँगी, बिकॉज इंग्लिश में ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। एंड इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। और चैप्टर 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि स्नेक्स के कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। सो कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि स्नेक के जब ईयर्स नहीं होते, या फिर अगर होते हैं तो वो कैसे बीन को सुन लेते हैं? अगर नहीं है तो वो कैसे उस पर डांस करते हैं? आई टोल्ड यू अबाउट दिस इन चैप्टर 1। स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो वाइब्रेशन ग्राउंड पर हो रही होती है उसके थ्रू क्या है, स्नेक्स
उस वाइब्रेशन को फील करते हैं और जिसकी वजह से वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। आर्यनाथ योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। अब वो उसको बताते हैं कि आर्यनाथ तुम्हारे पापा जो थे वो मेरे साथ बचपन से ही, जब से वो छोटे थे तभी से मेरे साथ ट्रैवल करते थे और उनको बीन बजाना बिना सिखाए उन्होंने बीन बजाना सीख लिया था। These days it is difficult. Now the government had made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब जो डेज़ हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया है जिसकी वजह से कोई भी एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता और अपने पास नहीं रख सकता। वाई? क्यों ऐसा किया गया है? बिकॉज सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या लॉ पास किया हुआ है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए और उसके रिगार्डिंग क्या है और ऐसा क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? क्योंकि बिकॉज पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइजेस, सो दैट्स वाई दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। इसी वजह से उन्होंने इस सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया हुआ है, एक ऐसा लॉ पास किया है जिससे लोग एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को ना ही पकड़ेंगे ना ही अपने पास रखेंगे। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल बी अर्न आर लाइवलीहुड, हम इस तरीके से अपनी जीविका कैसे यापन कर सकते हैं। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया कि हम लोग स्नेक्स को पकड़ें या मारें या फिर उनकी जो स्किन होती है उसको पैसे कमाने के लिए बेचें। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि हम जो इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, अगर हम ऐसा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट वी नेवर डू दैट, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। स्नेक्स आर आर ट्रेजर्स, स्नेक्स हमारे लिए हमारे ट्रेजर्स होते हैं। हम इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं। इवन हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट्स भी देते हैं स्नेक्स को, एज अ गिफ्ट भी देते हैं अपनी डॉटर्स को, बेटियों को, जब उनकी शादी होती है। इन आर कालबेलिया डांस, ये फिर यहाँ पे एक कालबेलिया डांस के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें सिमिलर मूवमेंट्स होती हैं जैसे कि स्नेक के डांस की मूवमेंट्स होती हैं। वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। कालबेलिया डांस एक ऐसा डांस है जिसमें ज़्यादातर जो स्टेप्स होते हैं वो स्नेक की मूवमेंट के ही जैसे होते हैं। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, अब वो उसके दादाजी उसको कहते हैं कि आर्यनाथ तुम्हें अपने लिए एक डिफरेंट लाइफ बनानी होगी। हाउ? यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें तुम्हारे पिता के द्वारा ये बीन बजाने का जो हुनर है ये उपहार में मिला है, तो आपको अपने कज़न्स के साथ एक बीन पार्टी बनानी होगी और लोगों को क्या करना होगा, एंटरटेन करना होगा। बट डोंट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, जो आपने ये जितनी भी नॉलेज अपने एल्डर्स के थ्रू ली है आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देखोगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी, यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो हम किसमें बीन पार्टी में यूज़ होते हैं, जो कि बीन पार्टी में यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? बीन, तुम्बा, खांजिरी और ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल ऑफ द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम द ड्राइड गॉड, ये सारे के सारे जो ढोल को छोड़ के 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तुम्बा, खांजिरी और बीन ये किससे? सूखी हुई लौकी से बनते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बीन पार्टी में यूज़ होते हैं और ये किससे बनते हैं। सो यहाँ पे उसको बोला गया है आर्यनाथ को शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़, जो लोग टाउन में, शहर में, सिटीज़ में रह रहे हैं, आप उनसे क्या करोगे, अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करोगे और इसको वेस्ट नहीं करोगे। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द स्नेक्स, और आपको उन्हें बताना है कि आपको स्नेक से क्या है, डरना नहीं है, और कौन से जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, उनको ये चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करनी है, पहचान करने में हेल्प करनी है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, आपको उन्हें ये बताना है कि स्नेक्स जो हैं कैसे फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वो क्या करते हैं, जो रैट होते हैं फील्ड में, खेतों में, वहाँ पे उन रैट्स को खा लेते हैं। कौन? स्नेक्स क्रॉप में या किसी भी खेत में होने वाले रैट्स को खा लेते हैं। अगर स्नेक्स ऐसा नहीं करेंगे, उन रैट्स को नहीं खाएंगे, तो फार्मर्स की हेल्प कैसे होगी? तो उनकी फसल को तो सारे के सारे
जो रेट्स हैं वही खा जाएंगे। और यहाँ पे आप देखो ये कालबेलिया डांस की एक फॉर्म दी गई है, इस तरीके का कुछ कालबेलिया डांस होता है। नेक्स्ट जब आप आगे देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस हैं कि क्या आपने कभी किसी एनिमल को एंटरटेन करते हुए देखा है सर्कस में, रोड पे या फिर किसी पार्क में? अगर देखा है देन वेयर एंड व्हेन? विच एनिमल शो डिड यू सी? किस एनिमल का शो आपने देखा है और लोग उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं? और मोस्टली ऐसा होता है कि जब उन एनिमल्स को किसी भी पर्सन के सामने रखा जाता है या फिर उनसे कुछ भी शो करा रहे होते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है, बट जब लोगों की नज़रों से वो लोग हटते हैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? क्या कोई उसको परेशान कर रहा था? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? तो क्या आपके किस किस टाइप के आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे उस एनिमल के शो को देखकर? और यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप एक इस केज में बंद हो, आप एक एनिमल हो, तो आपको ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस फिल करने हैं, नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस। नेक्स्ट इज डू यू नो? यहाँ पे देखो आपको कुछ एक डिफरेंट सी चीज़ें पता चलेगी। आपको लगता होगा कि जितने भी स्नैक्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइजनस होते हैं, बट यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल मना किया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे के सारे स्नैक्स जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते। इसने कहा है यहाँ पे कि जो हमारी इंडिया है, हमारी कंट्री में बहुत सारे जो स्नैक्स हैं वो पाए जाते हैं, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के स्नैक्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। जिसमें से कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज कोबरा, दुबोइया, क्रेत और अफाई। ठीक है, 4 टाइप के स्नैक्स हैं। यहाँ पे आपको ये नाम भी दिए गए हैं, कोबरा, कॉमन क्रेत, ब्रुसेल्स वाइपर, दुबोइया, सॉय स्केल्ड वाइपर। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे स्नैक्स पॉइजनस होते हैं और कौन कौन से स्नैक्स पॉइजनस होते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। स्नैक है 2 हॉलो टीथ्स, तो आपको यहाँ पे क्या बताना होगा? कोबरा, दुबोइया, क्रेत और अफाई, ये 4 टाइप के क्या होते हैं जो स्नैक्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट इज आपको इधर यहाँ पे देखो अ स्नैक हैड 2 हॉलो टीथ। स्नैक के कितने होते हैं? 2 हॉलो टीथ्स होते हैं। When it bites, the poison enters the person body. जब वो काटते हैं तो वो जो जहर होता है वो उन्हीं टीथ्स के थ्रू पर्सन की बॉडी में चला जाता है। अब आप कहोगे कैसे चला जाता है? जैसे ही उन्होंने बाइट किया, वो जो स्नैक्स के जो टीथ होते हैं उसमें जहर भरा होता है। अभी आपने पॉइजन की ट्यूब के बारे में भी बताया था यहाँ पे, तो उसी के थ्रू क्या करता है? पर्सन की बॉडी में वो पॉइजन चला जाता है। ये फैंग्स, सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको कहा गया है। दिस मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन। और जैसे ही कोई भी किसी भी पर्सन को किसी भी स्नैक ने बाइट किया तो उसको एक मेडिसिन देनी पड़ती है जो कि स्नैक बाइट के लिए होती है, मतलब सांप के काटे हुए पर्सन को दी जाती है। ये मेडिसिन बनती है स्नैक के ही जहर से। अब आपको ये चीज़ सोच के या सुन के थोड़ा सा सरप्राइज़ हो रहा होगा कि ऐसा कैसे कि स्नैक जहर के लिए जहर से ही बनी हुई चीज़ें कैसे दे सकते हैं मेडिसिन? पर ये जो मेडिसिन होती है ये स्नैक के पॉइजन से ही बनती है, जिसको हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। और ये सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है उन पर्सन्स के लिए जिनको किसी भी स्नैक ने बाइट किया होता है। लाइक स्नैक चार्मर्स, अदर पीपल डिपेंड ऑन द एनिमल्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है कि क्या स्नैक चार्मर्स की तरह और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किस पे? एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने जीवन को या फिर उनके पालन पोषण से। जैसे स्नैक्स को, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा जो स्नैक चार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्नैक्स को पालते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चिक्स को पालते हैं या फिर किसी अदर एनिमल को पालते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स तांगा के लिए, हैन के लिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्वे करना है, हु कीप एनिमल्स। फिर आपको उनके नाम जानना है कि किस किस एनिमल को पाला हुआ था उन लोगों ने, और हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने एनिमल्स थे। इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, कि क्या वहाँ पे सेपरेट प्लेस था उन एनिमल्स के लिए। हु लुक्स आफ्टर दैम, उनके बाद में, मतलब जब वो लोग चले जाते हैं तो उनके बाद उनको कौन देखता है। एंड व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं।
एंड डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या वो जानवर कभी बीमार भी पड़ते हैं? व्हाट डज द कीपर डू देन? तो उसके बाद अगर वो जानवर बीमार पड़ गए हैं तो क्या वो उनको वहीं पर ही रखते हैं या फिर वो उनके साथ कुछ करते हैं, मतलब किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, या फिर किस तरीके की एक्टिविटीज़ है, किस तरीके का बिहेव उनके साथ किया जाता है, ये आपको चीज़ें देखनी है यहाँ पे। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, आपको यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट बना के इसी के बारे में कि जो आपने सर्वे किया है, किस किस टाइप के एनिमल्स को रखा गया था, किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा था, क्या वो खाते हैं, कितने एनिमल्स को रखते हैं, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उनके साथ किस तरीके का ट्रीट किया जा रहा है। और फिर यहाँ पे एक आपके फ़न के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है। आपको क्या करना है, एक सॉक्स का पेयर लेना है, पुराने सॉक्स का, उसको अपने आर्म में इस तरीके से पहनना है और आपको क्या करना है, स्टिक बटन या फिर बिंदी उनकी आइज़ के लिए बनानी है और एक रेड कलर की स्ट्रिप लेनी है पेपर की, जिससे आप ऐसे ये टंग बना सकते हो और आप इससे कोई भी प्ले कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर फन। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बता दी थी कि गवर्नमेंट हैड मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स। कोई भी जो गवर्नमेंट मतलब ऐसा स्नैक को गवर्नमेंट ने लॉ पास किया गया है कि कोई भी स्नैक्स को अपने पास नहीं रखेगा। और आपको पता है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि लोग जो है उनकी स्किन को बेच देते हैं, उनके पॉइज़न को बेच देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव ना हो, इस वजह से ऐसा लॉ जो है गवर्नमेंट ने पास किया। तो हमने यहाँ पे मेन चीज़ें हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कालबेलिया डांस के बारे में बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीन पार्टी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं, बीन, तुम्बा, खांजरी और ढोल, जिसमें से ढोल को छोड़ के बाकी के जो 3 इंस्ट्रूमेंट है वो किससे, सूखी लौकी से बनते हैं। और फिर यहाँ पे 4 तरीके के जो पॉइजनस स्नैक्स थे उनके बारे में देखा आपने, कोबरा, डुबोया, क्रेत और अफाई। और किसी भी पर्सन को किसी स्नैक ने बाइट किया होता है उसको एक मेडिसिन दी जाती है जिसको हम सीरम बोलते हैं, जो कि स्नैक के पॉइजन से ही बनती है और ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। सो ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट वी कवर दिस। आई होप you all understood everything. If you like my video, then like, share and subscribe please. Thank you so much.